तो क्वेश्चन कहता है लेट ए बी एंड सी बी यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, ए डॉट बी और ए डॉट सी 0 दे रखा है और बी और सी के बीच का एंगल ये दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट अपने को चेक करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है ना। थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं इसको, है ना। वेक्टर्स जो है वो इनका ओरिएंटेशन किस तरह से है। तो एक तो क्या दे रखा है भाई, ए डॉट बी ये 0 है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि भाई ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर है आपस में, है ना। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा अपने को क्या देखा है, ए डॉट सी ये भी 0 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ है कि ए जो है वो सी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक, इसको यदि अपन विजुलाइज करें तो यदि ये ए का डायरेक्शन है, ठीक, तो बी का डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा भाई, इसके परपेंडिकुलर, ए के परपेंडिकुलर। अच्छा, सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, ये मैंने अपने विजुलाइजेशन के लिए ए को थोड़ा सा लंबा बना दिया। अच्छा, वेक्टर सी जो है, वेक्टर सी भी ए के परपेंडिकुलर है। ठीक। अच्छा, ए बी और सी यदि सेम प्लेन में होते तब हम कह सकते थे कि भाई बी और सी जो है वो आपस में पैरेलल है। भाई एक्स वाई प्लेन में होते तीनों वेक्टर्स तो अपन कह सकते थे बी और सी पैरेलल है। और हमको क्या दे रखा है, बी और सी के बीच का एंगल दे रखा है पाई/6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यदि ये ए वाला वेक्टर है, इसको यदि अपन यहाँ से देखें, ये मैंने आंख बनाई है, आप समझ रहे, इसको यदि अपन यहाँ से देखें मतलब ए वेक्टर जो है कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, स्क्रीन के बाहर आ रहा। तो ए वेक्टर जो है स्क्रीन के बाहर आ रहा है और स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर बी और सी जो है इनका ओरिएंटेशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। बी ए और सी और बी के बीच में एंगल जो है वो पाई/6 है, सी ए, और ये वाला एंगल पाई/6 दिख रहा है। तो इस वाले ओरिएंटेशन से ये जो अपन ने बनाया है ना, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, अपने को क्या चेक करना है कि ए जो है वो प्लस माइनस ट्वाइस बी क्रॉस सी है क्या। तो अब आप देखें पहले तो बी क्रॉस सी, है ना, बी क्रॉस सी जो है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन इन दोनों के बीच का एंगल साइन पाई/6 और एक वेक्टर जो कि बी और सी के परपेंडिकुलर है राइट हैंड रूल से। ठीक, तो उसमें बी और सी तो यूनिट वेक्टर हैं, साइन पाई/6 1/2, और ये यूनिट वेक्टर जो है वो इसका डायरेक्शन कहाँ से आता है, राइट हैंड थंब रूल से। तो इस वाले केस में फिंगर्स हम बी से सी की तरफ लेके जाएंगे तो थंब हमारा ए के डायरेक्शन पॉइंट करेगा। ये यूनिट वेक्टर एन का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन जो है सेम हो गया। तो ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस सी, है ना, ये क्या हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एन ही हो गया बेसिकली। और ए भी यूनिट वेक्टर है तो ये क्या है, ये ए हो गया। अच्छा, अब क्या है, इसमें एक माइनस ऑप्शन भी है। तो माइनस ऑप्शन कब होगा, है ना, आप देख ही सकते हैं भाई, बी की जगह यदि सी होता और सी की जगह यदि बी होता तो इस वाले केस में बी क्रॉस सी के लिए हम फिंगर्स को बी से सी की तरफ लेकर के जाते तो अपने पास में ये वेक्टर जो आता वो इनटू द स्क्रीन हो जाता, ठीक है ना, ए के डायरेक्शन के अपोजिट। तो उस केस में ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस सी, है ना, ये अपने पास में क्या आ जाता, माइनस ए आ जाता, दिख रहा है। तो ट्वाइस बी क्रॉस सी प्लस ए भी आ रहा है और माइनस ए भी आ रहा है। तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये आपका आंसर। लेट ए बी सी बी यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, कहीं पे भी, है ना, तीन वेक्टर्स जो हैं उनका सम यदि 0 हो रहा है तो ये बेसिकली क्या है ना, ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल में तीन वेक्टर्स यदि इस तरह से हैं तो उनका सम 0 हो जाता है ना, ए बी सी, है ना। ये चीज़ जो है वो ट्राइंगल के केस में होल्ड करती है। और हमको क्या देखा है, तीनों के तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं, है ना, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अपना जो ट्राइंगल जो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा भाई, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा, दिख रहा है। दूसरा वेक्टर ये और तीसरा वेक्टर ये, ए बी और सी। तो अब दिख ही रहा है ना, पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो नहीं सकता। ए क्रॉस बी जो है वो 0 नहीं है, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, एंगल भी 0 नहीं है इनके बीच का, तो ये हो नहीं सकता, है ना। बी स्टेटमेंट, ये बी स्टेटमेंट ये करेक्ट है, कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं है। बी पार्ट ये करेक्ट, सी ये भी रॉन्ग है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये है नहीं, ये गलत। तो बी पार्ट